वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास पे हमने मेन में इंडिविजुअल सीरीज समझ लिया है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज समझ लिया। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में किस तरीके से लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये सब कॉन्टिन्यूस इसका पार्ट है। और इसको कैसे एक दूसरे के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं उस चीज पे भी हमने जो है चर्चा कर ली है। उसको भी अच्छे से मैंने एक एग्जाम्पल देकर के समझा दिया है। आप देखिए कुछ मीन के क्वेश्चन कुछ कैसे हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में। जैसे आप ये देख लीजिएगा, यहां पर आपके पास में जो मार्क्स है, ये जो डेटा है जिसको हम एक्स कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपके पास में कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, और आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास में कुछ ऐसे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको कोई मेथड अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है मीन, तो सबसे पहले आपके पास में एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। आप एक्सक्लूसिव सीरीज से ही काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास में क्या है, लेस देन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड क्या है कि आप लेस देन को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करें। सबसे पहला काम आपका ये है। तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे लेस देन को एक्सक्लूसिव सीरीज में? यहां पर कुछ इस तरीके से आपके पास में जो मार्क्स है एक्स, उसको आप जो है मार्क्स है, इसको आप कैसे लेस देन 10, लेस देन 20, तो आप इसको कैसे करेंगे? 10 लेस देन का मतलब क्या होता है? पीछे जाना। तो गैप 10-10 का है ना, तो 10 पीछे जाओगे तो 0 हो गया। तो ये इंटरवल ऐसे बनाना है। उसके बाद आपके पास में क्या होगा? 10 से 20, क्योंकि 10-10 का गैप है इसमें, तो 10-10 का गैप देना है। 20 से 30 और 30 से 40 एंड 40 से 50 और इस तरीके से 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। ये आपके पास में एक्स आ गया। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आप यहां पे काम करेंगे? तो बच्चे फ्रीक्वेंसी सबसे पहला वाला सेम रहता है। अब आप सेकंड फाइंड कर रहे हो तो माइनस करते चले जाओ। 16 में से 4 गया 12, और यहां पे 40 में से 16 गया आपका 24। क्लियर है? और 76 में से 36। इस तरीके से आप माइनस करते चलेंगे। 96 में से 76 गया आपका 20, और ये 112, तो आपके पास में 12 और 4 16, और यहां पर आपके पास में आया 8, और इस तरफ अगर आप देखें तो आपके पास में आया 5। क्लियर है जी? बात समझ गए? और आपके पास में एफ आ गया। अब आपके पास में मीन निकालने के लिए कोई मेथड गिवन नहीं है कि आप इस मेथड से निकालो। तो यहां पर आपकी मर्जी है कि आप किसी मेथड से आप यहां पर मीन निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट मेथड चले जाइए, शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन। चलिए मैं आपको एक बार स्टेप डिवीजन मेथड से निकाल कर बता देता हूं, आपको मेथड और रिपीट हो जाएगा। स्टेप डिवीजन मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मीन निकालना है, डेटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेटा है ही नहीं, क्योंकि 4 लोग हैं, इनके मार्क्स 0 to 10 के बिटवीन है, तो इंटरवल में है। 12 लोग हैं, इनके मार्क्स जो है 10 to 20 के बिटवीन है, तो डेटा तो है ही। तो डेटा के लिए मैं क्या करूंगा? डेटा के लिए मैं यहां पर एक एम निकालूंगा। तो एम मतलब क्या होता है कि इसका मिड वैल्यू ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। आप 10-10 का गैप देंगे 15, 10 का गैप देंगे 25, 10 का गैप देंगे 35, 10 का गैप देंगे 45, 55 एंड 65 और आपका 75। क्लियर है जी? अब आप शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करोगे? इसको आप डी में कन्वर्ट करेंगे ना, डेटा को शॉर्ट करोगे। तो डी में कन्वर्ट अगर आपको करना है तो आप इसमें से ए आप ले लें, लगभग लगभग मिड वैल्यू ले लिया करें, ज्यादा बेटर रहता है। तो ए यहां पर आप डी कैसे लेंगे? आप एक्स, सॉरी यहां पर तो एम है ना आपके पास में डेटा, एम माइनस ए करेंगे। और ए क्या माना आपने? 35, तो इसमें से क्या आ जाएगा? -30। इसमें से आपके 5 आप, और ये आपके पास में 20 -20 -10 0, और यहां पर आपके पास में 10, और यहां पर आपके पास में 20, 30 एंड 40। क्लियर है जी? ये आपका डी हो गया। अब डी से आप यहां पर जो है इसको और छोटा छोटा कर सकते हैं। इसको यू भी कहते हैं या डी डैश भी कहते हैं। चलिए मैं इसको यू बोल देता हूं। यू कैसे बनता है? डी डिवाइडेड बाय सी, या फिर डी डैश भी कहते हैं, एक ही बात है ये। तो सी में क्या ले रहा हूं? यहां पर 10 ले रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -3 -2 -1, और आपके पास में 0 1 2 3
4। और आपको पता है कि जब मैं स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा एक तो f का तो हमेशा सम होता है, उसमें कोई डाउट है नहीं, f का सम होता है, तो f का यहां पर मैं सम कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, कैलकुलेटर यूज करें। वैसे तो आप देख लेंगे, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 आपके पास में 22, 22 और 8 आपके पास में 30 और 5 35, और 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 125 क्या है मेरे पास में सिग्मा एफ, मतलब कि टोटल 125 स्टूडेंट पे काम कर रहा हूं मैं। अब यहां पर स्टेप डिवीजन मेथड में एफ किसको मल्टीप्लाई करता है, एफ उसको मल्टीप्लाई करता है जो मेथड है स्टेप डिवीजन, एफ यू हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर 4 इंटू 3 -12 -12, और आपके पास में 12 इंटू 3 24 -24, 12 इंटू 2 और 24, ये माइनस का 24 और 36, ये 0, 20 इंटू 1 20 और 16 इंटू 2 32, 8 तिया 24 और 5 चौक 20। अब आपके पास में जिसको मल्टीप्लाई करा उसका आपका सम होगा, तो समीशन ऑफ एफ यू। अगर आप एफ यू का सम करेंगे तो पहले मेरे को नजर आ रहा है कि 24 से एक 24 कट गया, चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। 20 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 20 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 12, तो क्या है आपका 36। अब आप यहां पे मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे मीन का, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, जहां पर आपका a क्या है 35 है, c आपका 10 है, सिग्मा f आपका 125 है, और सिग्मा एफ यू आपके पास में 36 है। देन बस अप्लाई कर देना, x बार इक्वल्स टू a 35 प्लस सिग्मा एफ यू 125 अपॉन सिग्मा एफ यू 36 अपॉन सिग्मा एफ 125 इंटू सी 10। क्लियर है जी। तो सॉल्व करेंगे, x बार इक्वल्स टू आपके पास में 35 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 125, तो 2.88। सॉल्व करेंगे, x बार इक्वल्स टू 37.88। देखिए पहले स्टैट्स इसलिए डिफिकल्ट हुआ करती थी क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन इशू रहा करता था टाइम कंज्यूमिंग था, डिफिकल्टीज लेवल नहीं होता है इसमें, प्रैक्टिस करोगे सवाल सारे हो जाएंगे, फुल स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग वो आपका पहले था। अब क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर अलाउ है तो आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जो सीखा है, एक बार मीन निकालना, सीरीज अलग अलग दे सकता है, उसको आपको एक्सक्लूसिव में ला करके सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, वही सेम बात आ जाएगी आपके पास में। अब जैसे यहां पर आपके पास में है तो इसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या देख रहे हो इस क्वेश्चन में, बताइए जरा आप। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करने की नीड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं सीरीज कौन सा है, सीरीज आपका इंक्लूसिव है, और मैंने क्या कहा कि हमेशा एक्सक्लूसिव में काम होता है, तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करिए और मीन निकालिए, किसी मेथड से निकाल दो, इस डायरेक्ट मेथड से निकाल दो, आंसर से फर्क नहीं पड़ता जब भी आपको मेथड गिवन नहीं है तो करें जरा एक बार। तो यहां पर आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने की रिक्वायरमेंट समझ में आपको आ रही है। सबसे पहले बच्चे आप यहां पर अपने मार्क्स, जिसको हम डाटा बोलते हैं, जो कि एक्स कॉलम में होता है, इसको आपको एक्सक्लूसिव में लेकर आना है। तो ये क्या हो गया, ये इसमें आपका गैप कितने का आ रहा है देख रहे हैं आप, ये इंक्लूसिव सीरीज है, कैसे पता लग रहा है आपके 19 और 20 तो आपका कंटिन्यू होना चाहिए, बट गैप आ गया 1 का, तो हम क्या करते हैं इस गैप को 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो गैप आता है, जरूरी नहीं हमेशा 1 का है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी है आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 0.5 आया ना, तो सबके लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर में 0.5 प्लस कर देंगे हम, समझे।
तो यहां पर हम 0. तो ये 9.5 और ये 19.5। अब देखिएगा कि आपके पास में यहां पर आपके पास में क्या होगा, 19.5 और 29.5। तो आप इस बात को समझें यहां पर कि गैप आपका कितने का, 10-10 का चल रहा है ना, तो 10-10 का गैप रहेगा आपका। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा। आप अपर लिमिट से स्टार्ट करिए, 10 का गैप दे दें, 39.5। क्लियर है जी? आप यहां पर 39.5, 49.5, 49.5, 59.5 और 59.5, 69.5, 69.5, 79.5 और यहां पर हम देखेंगे 79.5 और 89.5। 89.5। आपके कॉलेजेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 99.5। बच्चा पे कॉलेज कब से स्टार्ट हो गए या होने वाले हैं स्टार्ट? क्योंकि इंटरनल्स वगैरह को देखते हुए थोड़ा फिर क्लासेस को मैं तेज करूंगा। और सिलेबस टाइम पे स्टार्ट करने का रीजन यही रहा कि बिजनेस मैथ्स पे हमारे लास्ट टाइम पे टाइम कम बच गया था, तो हमें रेगुलर क्लास करके कोर्स को कंप्लीट करा था। बट इस बार थोड़ा उससे स्मूथली, उससे बेटर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सपीरियंस मिले। देखिएगा ये आपके पास में क्या हो गया, एक्स। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। जब भी आप इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में जाते हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये एक अच्छी बात है। ये 7, 15, 18, 25, 30, 20, 16, 7, 2। क्लियर है? अब आप यहां पर देखेंगे, ये आपके पास से मार्क्स आ गया एक्स। 20 जुलाई से रेगुलर स्टार्ट है आपके। सोल में तो अभी नहीं है, और रेगुलर का 20 जुलाई से स्टार्ट है। काफी लंबी छुट्टी पड़ गई है वैसे। नहीं, अभी तो एग्जाम खैर आपके ओवर हुए थे, 20 दिन की छुट्टी जून में। मई के एंड में एग्जाम हुए थे, 1.5 महीने की छुट्टी भाई साहब, मान गए। फ्रीक्वेंसी मार्क्स हो गया आपके पास में, आपके पास में ये एफ हो गया। तो मार्क्स है, अब आपके पास में एफ है। यहां से आप क्या अपना कैलकुलेट कर सकते हो, एक मिड वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, डेटा का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मिड वैल्यू आप लेंगे तो किस तरीके से मिड वैल्यू लेंगे, तो आपके पास में 19.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाय 2, 14.5। 10 का गैप चलेगा, 24.5। क्या आप चेक भी कर सकते हैं क्या, 19.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 24.5। 10 का गैप चलेगा, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 एंड 84.5, 94.5। बात समझ गए? तो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी हो गई, आपके पास में ये मिड वैल्यू हो गई। बात समझ गए? अब आप यहां पर देखें तो ये एफ हो गया, ये एम हो गया, और आगे की हम बात करें तो अब आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहेंगे बताइए? डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन? डायरेक्ट करना चाहेंगे, डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट में क्या होता है, सीधा आप यहां पर एफ एम कर देते हैं। कैलकुलेटर है तो कोई इशू है नहीं आपके पास में। 7 मल्टीप्लाई बाय 14.5, 101.5। वैसे ऐसे जब डेटा थोड़े बड़े होते हैं ना, मल्टीप्लाई बड़े होते हैं, तो हमें कर, अब मैंने बोल दिया, अब इसी से कर लेते हैं। 101.5। शॉर्टकट पे थोड़ा स्टेप डिवीजन में जाना चाहिए, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप शॉर्टकट पे जाए तो ज्यादा बेटर है। अब डायरेक्ट मैंने बता दिया, अब पहले यही कर लो, उससे फिर आंसर मैच कर दूंगा मैं आपका। 24.5
मल्टीप्लाई बाय 15, 367.5। अब 34.5 इंटू 18, 621। 34.5 इंटू 18, तो आपके पास में हुआ 621। 40.5 मल्टीप्लाई बाय 25, 44.5 मल्टीप्लाई बाय 25, 1112, 1112.5। सॉल्व करेंगे 30 इंटू 54.5 मल्टीप्लाई बाय 30, 16, 3, 5, 64.5, 64.5 मल्टीप्लाई बाय 20। स्टेप डिवीजन मेथड इसलिए बेस्ट होता है, क्यों? नंबर छोटे हो जाते हैं। खैर कैलकुलेटर तो फर्क नहीं पड़ता आपने, लेकिन आप स्टेप डिवीजन मेथड करें, ज्यादा बेटर है। 1290, 74.5 मल्टीप्लाई बाय 16, आपके पास में 1192। और इसके बाद आपके पास में 84.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 591.5। और फिर आपका फाइनली 94.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 189। अब आपको दो चीजों का डायरेक्ट मेथड जा रहे हो तो आपका एफ का सम जरूर होगा। एफ का तो सम ऑलवेज होता है सिग्मा एफ। तो क्या आ गया आपका एफ? 7 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 50, मतलब 30 और 20, प्लस 16 प्लस 7 प्लस 2, 140। ठीक है जी, क्लियर है? एफ कितना आ गया आपके पास में? एफ आपके पास में आ गया 140। और बात करता हूं मैं यहां पर आपका सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ एम 101.5 प्लस 367.5, 621, 111, 2.5, 1635, 1290, 1192, 591, 591.5 एंड 189, 7100। तो अब यहां पर x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, एंड सिग्मा एफ एम इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम इक्वल्स टू 7100, and sigma f equals to 140, and x bar equals to 7100 divided by 140, 7100 divided by 140, x bar equals to 50.71। क्लियर है बच्चे? तो ये आपके पास में मीन आ गया। तो आप किसी भी मेथड से अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखा कि आपका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिजिट बड़े हो जाते हैं, बट कैलकुलेटर तो कोई इश्यू नहीं है, बट स्टेप डिवीजन मेथड से जाएंगे थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन स्मूथली चीजें कैलकुलेट होती हैं। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो अब आपको ये बात तो आपके जहन में बैठ चुकी है क्या कि भैया मीन निकालना है तो एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए। अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ऐसी बात है नहीं जिससे कि आप नहीं कर सकते, उसे कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने की क्लास में पहले दे चुका हूं। अब यहां पर आपके पास में क्या है कि आपके पास में द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द 50। भैया आपको मीन इस बार निकालना नहीं है, इस बार आपको दे दिया है। और हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी ना, वहां पर आपको मीन कैलकुलेट करके दे देगा। बट द फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इज द क्लास 20 एंड 40 एंड 60 एंड 80 आर द मिसिंग। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो वो तो कभी भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा तो मीन तो आपको कैलकुलेट करके देगा।
चलिए जरा इस क्वेश्चन को अब आप करें एक बार ट्राई। देखिए बच्चे, सबसे पहला आपके पास में क्या है कि आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी का ये भी आपको यहां पर गिवन होगा ऑलवेज। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए मीन का जिसमें फ्रीक्वेंसी मिस की हुई है, दो चीजें ऑलरेडी गिवन होंगी, एक तो फ्रीक्वेंसी का सम दे देगा आपको, और आपके पास में सेकंड आपको मीन कैलकुलेट करके दे देगा। तो टोटल आपके पास में ये दिया हुआ है 120। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखते हैं तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, मीन कैलकुलेट करते हैं अगर आप, मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूं एक बार। मेरे पास में क्लास इंटरवल है या मार्क्स आप जो भी कह लें, फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। तो x 0 से 20 के बीच में एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। और मेरे पास में फ्रीक्वेंसी क्या है 17, फ्रीक्वेंसी 1 मिसिंग है, 32 फ्रीक्वेंसी 2 ये भी मिसिंग है, एंड 19। क्लियर है। और अगर मैं यहां पर देखता हूं तो फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा करते हैं, तो समेशन, तो ये क्या आएगा मेरे पास में फ्रीक्वेंसी का अगर मैं सम करता हूं तो फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 17 प्लस 32 प्लस 19 68। क्लियर है। कितना है 68 और प्लस F1 प्लस F2। खैर बेसिकली आपको पता है कि समीशन F क्या है। समीशन F आपका 120, ये बात आपको पहले से ही पता है। क्लियर है। तो यहां पर समीशन F आपको मालूम है कि ये क्या है 120 है। तो 120 इक्वल्स टू 68 प्लस F1 प्लस F2, ये हो गया ना। अब यहां से 120 माइनस 68, या फिर स्पेस नहीं है तो मैं इसको इतना ही कर देता हूं, डायरेक्ट माइनस कर देता हूं। 120 माइनस 68 कितना है 58। 120 माइनस 68 52। 52 इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ये चीज मैंने यहां से निकाल ली। हमेशा ये काम कर लेना है आपने। F का सम करोगे ये आ रहा है, और सिग्मा F पता है, तो यहां पर F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल ली। अब आप डायरेक्ट मेथड, ऐसे में आप क्या करें डायरेक्ट मेथड ही निकालेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको यहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है m की, क्योंकि डेटा चाहिए आपको। तो आपके बीच में मिड वैल्यू क्या हो गया 10, और 20 से क्या है 20 का आएगा 30, 20 50, 20 70 और 20 90। अब आपको चाहिए क्या f m चाहिए। तो एफ एम आपके पास में कितना हो गया 170, 30 F1 एंड 32 गुना 5 160, 70 F2 और तो सिग्मा एफ एम कितना हो गया, सिग्मा एफ एम सॉल्व करेंगे 1710 प्लस 160 प्लस 170, 20 40 और प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये हुआ आपका सिग्मा एफ एम। यहां पर अगर आप मीन निकालते हैं तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है जी, बात समझ गए। x बार मतलब मीन आपके पास में ऑलरेडी गिवन है। इस बार मीन क्या है आपके पास में 50। सिग्मा एफ भी आपको दिया हुआ है, ये है आपके पास में सिग्मा एफ 120। क्लियर है। और सर वो 1600 होगा 160 की जगह, कहां गड़बड़ कर दी भैया, 160 का लिखा है। गड़बड़ हो गई 1600। दोबारा ठीक कर लेते हैं उसको फिर हम। 170 प्लस 1600 प्लस 1710 3480।
3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। हाँ जी, तो आपके पास में सिग्मा एफ पता है और आपके पास में सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एम आपके पास में है 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। क्लियर है जी? अब आप बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मीन आपका क्या है 50, क्या आपके पास है मीन 50, सिग्मा एफ एम 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। कई बार एग्जामिनर का मूड होता है आसान पेपर बनाने के लिए, तो मीन के ऐसे बेसिक सवाल डाल देते हैं, बट मीन का आपका वर्ड प्रॉब्लम बिजनेस स्टैटिक्स है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे होगा उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसके सभी स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम में तो बस फिर मुझे इसको जो है टेबुलर फॉर्म में लाना है, उसके बाद तो सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर काम पहले कर रहा हूं। सिग्मा एफ एम आपके पास में 50 हो गया और आपके पास में मीन आपके पास में 50 हो गया, सिग्मा एफ एम आपके पास में दिस, सिग्मा एफ आपके पास में हो गया 120। सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60 और ये 2 जीरो साथ में, और यहाँ माइनस 3480 हो जाएगा इक्वल्स टू 30F1 प्लस 70F2। तो 6000 माइनस 3480, 6000 माइनस 3480, 2520। तो 2520 इक्वल्स टू 10 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 3F1 प्लस 7F2 हो जाएगा। 10 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं इसमें 10 कॉमन लेकर के, तो क्या आया आपका 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू कितना आया आपका 252, दिस वन। तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो आप दोनों वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब किस तरीके से, जैसे आपके पास में क्या है F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 52, और यहां पर क्या है 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 252। तो आपको पता है कि कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बेसिक सी बात है ना, क्योंकि ये आपके पास में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। 3 है तो ये 3 नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 3F1 प्लस 3F2 इक्वल्स टू 6 और 15, और नीचे आपके पास में 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 252। इसको एक से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप साइन चेंज करना होना चाहिए, सेम कॉन्फिडेंट और साइन डिफरेंट, बट सबके करने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास है -4F2 इक्वल्स टू, अब 252 में से 156 गया, 252 में से 156 गया, तो 96 माइनस का, और आपके पास में F2 इक्वल्स टू 96/4 एंड F2 इक्वल्स टू 416। ये आपके पास में क्या आया, ये आपके पास में F2 आया। क्लियर है? और बात करते हैं हम यहाँ पर F1। F1 क्या होगा, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना था 52, एंड F2 इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू 52 माइनस 24, एंड F1 इक्वल्स टू 52 माइनस 24 28। तो बच्चे एक तो आपके पास में ये आ गया, एक आपके पास में ये आ गया, 28 और 24, दो आपके पास में फ्रीक्वेंसी आपके पास में आ गई है जहां पर आपका मिसिंग था। क्लियर है बच्चों? तो ये आज की क्लास में यहां तक। अब नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और कुछ और सवालों पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मीन पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको धीरे धीरे समझते हुए आगे चल रहे हैं। अभी सिर्फ मीन का ही टॉपिक है, और मीन में भी बहुत सारी चीजें भी सीखनी है, बट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा का पूरा आपका एक यूनिट है। इसमें मीडियन भी आता है और इसके अंदर मोड भी आता है, और जिसमें आपका डेविएशन भी आता है, ठीक है ना, क्वार्टाइल डेविएशन भी आपका रहेगा, उसके मीनिंग को भी समझना है और इसके वर्ड प्रॉब्लम को भी समझना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में डिस्पर्जन, गिने जुने चैप्टर है सिलेबस में आपका, वो बिजनेस मैथ्स में भी आपके यूनिट कम ही थे, बट टॉपिक अंदर बहुत थे, इसमें इतने टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर डिस्पर्जन है, देन उसके बाद रिग्रेशन है,
टाइम सीरीज है, इंडेक्स नंबर है, ये 4-5 टॉपिक है। 4-5 टॉपिक करोगे तो आप एग्जाम में करके लाओगे। थ्योरी सब्जेक्ट अगर आपने कोई लिया तो कितना ही आप याद कर लोगे और कब तक आप याद रख लोगे उसको। अल्टीमेट एग्जाम टाइम में प्रेशर आप पे आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।